हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे इस यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नोट्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारतीय संविधान से संविधान के स्रोतों या प्रावधान के बारे में पढ़ेंगे जो कि अन्य देशों से लिया गया है। पिछले वीडियो में हमने भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों के बारे में अध्ययन किए थे जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं उन स्रोतों के बारे में जो अन्य देशों से लिया गया है, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में सबसे बड़ा भाग किस अधिनियम से लिया गया है? ऑप्शन ए अधिनियम 1773 से, ऑप्शन बी अधिनियम 1784 से, अधिनियम ऑप्शन सी अधिनियम 1859 से, या ऑप्शन डी अधिनियम 1935 से। तो दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अधिनियम 1935 से। दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटेन के संविधान से कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान में लिया गया है? ऑप्शन ए संसदीय शासन प्रणाली, ऑप्शन बी विधि के लिए समान समानता, ऑप्शन सी संविधान का प्रस्तावना, या ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों। ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन प्रणाली और विधि के लिए समान समानता लिया गया है। तो दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों। बात करें संसदीय शासन प्रणाली की, तो संसदीय शासन प्रणाली में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं। बात करें विधि के लिए समान समानता, तो विधि के लिए समान समानता का अर्थ है सभी नागरिकों के लिए कानून सबके लिए एक समान होगा। तो दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों। ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है संसदीय शासन प्रणाली और विधि के लिए समान समानता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका के संविधान से कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान में जोड़ा गया है या लिया गया है? ऑप्शन ए संविधान का प्रस्तावना, ऑप्शन बी लिखित संविधान, ऑप्शन सी न्यायिक पुनरावलोकन, ऑप्शन डी मौलिक अधिकार, या ऑप्शन ई यह सभी। तो दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई यह सभी। यह सभी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। पहला है संविधान का प्रस्तावना जो कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है, लिखित संविधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है, न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका के संविधान से लिया गया है, और मौलिक अधिकार जो कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई यह सभी। दोस्तों, बात करें संविधान की प्रस्तावना से एक क्वेश्चन आता है, जैसे कि प्रस्तावना जो है संविधान की आत्मा है, किसने कहा है? तो याद रखिएगा, सब प्रस्तावना जो है संविधान की आत्मा है, यह कहा गया है जवाहरलाल नेहरू ने, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो दोस्तों, याद रखिएगा, अमेरिका के संविधान से लिया गया है ये सारे प्रावधान, जो कि ऑप्शन ई बिल्कुल सही है, यह सभी। दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए आयरलैंड, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी अमेरिका, या ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। बात करें नीति निर्देशक तत्व की, तो नीति निर्देशक तत्व का अर्थ है भारतीय संविधान ने राज्यों को कुछ कर्तव्य दिए गए हैं ताकि राज्य अपना लोक कल्याणकारी बन सके। तो दोस्तों, याद रखिएगा, नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, आयरलैंड नीति निर्देशक तत्व। दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कनाडा के संविधान से लिया गया प्रावधान या स्रोत कौन सा है? ऑप्शन ए अवशिष्ट शक्तियाँ, ऑप्शन बी संघीय शासन, ऑप्शन सी मौलिक कर्तव्य, या ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है, जो कि ए है अवशिष्ट शक्तियाँ और बी है संघीय शासन। तो दोस्तों, कनाडा के संविधान से दो प्रावधान लिए गए हैं, अवशिष्ट शक्तियाँ और संघीय शासन। बात करें अवशिष्ट शक्तियाँ की, तो अवशिष्ट शक्तियाँ
ऐसे विषय होते हैं जिनका वर्णन किसी सूची में नहीं होता है, जो कि कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास रहता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, अवशिष्ट शक्तियों का कानून जो है केंद्र सरकार के पास रहता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, कनाडा के संविधान से अवशिष्ट शक्तियां और संघीय शासन लिया गया है, जो एग्जाम में पूछा जा चुका है। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया प्रावधान कौन सा है? ऑप्शन ए गणतंत्र, ऑप्शन बी प्रस्तावना की भाषा, ऑप्शन सी समवर्ती सूची या ऑप्शन डी बी व सी। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी व सी दोनों बिल्कुल सही है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया प्रावधान है प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची। दोस्तों बात करें समवर्ती सूची की, तो ऐसी सूची जिसका कानून जो है केंद्र और राज्य दोनों बनाते हैं, जैसे कि वन, शिक्षा और बजट, ये तीनों जो है समवर्ती सूची में आते हैं, जिसका अधिकार जो है केंद्र और राज्य दोनों के पास रहता है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी और सी। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची लिया गया है। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणतंत्र का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी जर्मनी या ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रांस से जो है गणतंत्र का प्रावधान लिया गया है। और दोस्तों बात करें अगर गणतंत्र की, तो गणतंत्र का अर्थ है देश का मुखिया यानी कि राष्ट्रपति का नियुक्ति जो है अप्रत्यक्ष हो, ना कि वंश परंपरा के आधार पर। तो दोस्तों याद रखिएगा, फ्रांस के संविधान से लिया गया है गणतंत्र, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन ए। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जर्मनी के संविधान से कौन सा प्रावधान लिया गया है? ऑप्शन ए आपातकालीन उपबंध, ऑप्शन बी संविधान संशोधन, ऑप्शन सी समवर्ती सूची या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आपातकालीन उपबंध जो है जर्मनी के संविधान से लिया गया है। और बात करें आपातकालीन उपबंध की, तो देश में जब संकट आता है तब राष्ट्रपति पूरे देश में या अन्य राज्यों में या कोई अन्य विशेष क्षेत्र को स्वयं नियंत्रित करते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपातकालीन उपबंध जो है जर्मनी के संविधान से लिया गया है। तो आपातकालीन उपबंध जर्मनी से संबंधित है। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी जापान या ऑप्शन डी फ्रांस। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है। बात करें संविधान संशोधन की, तो संविधान संशोधन का अर्थ है संविधान में कुछ जोड़ना या हटाना, संविधान संशोधन कहलाता है। तो याद रखिएगा, संविधान संशोधन जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारतीय संविधान में जोड़ा गया है या लिया गया है। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद को जापान के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 20, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी अनुच्छेद 22 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 23। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 21 को जापान के संविधान से लिया गया है, जिसका अर्थ है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो दोस्तों याद रखिएगा, अनुच्छेद 21 में बताया गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जो कि जापान के संविधान से लिया गया है। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी फ्रांस या ऑप्शन डी अमेरिका। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए रूस। मौलिक कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया है। तो याद रखिएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए रूस। और बात करें मौलिक कर्तव्य की, तो मौलिक कर्तव्य का अर्थ है नागरिकों को संविधान में कुछ कर्तव्य दिए गए हैं ताकि वे सभ्य नागरिक बन सके, जिसे मौलिक कर्तव्य कहते हैं। तो याद रखिएगा, मौलिक कर्तव्य जो है रूस के संविधान से लिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। भारतीय संविधान के स्रोतों से बस इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है।
अगले वीडियो में हम भारत की अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़, जय भारत।